देहरादून में पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री को लेकर संभागीय परिवहन कार्यालय अब नियमों को सख्त करने जा रहा है, जिसके तहत बिक्री करने वाले को कार्यालय में बुलाया जाएगा और उसकी सहमति के बाद ही नाम का ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, कई बार पब्लिक द्वारा ये बताया जा रहा था कि गाड़ियों को सेल कर दिया गया है और उसमें कई बार किसी प्रकरणों में उसमें रजामंदी नहीं होती थी। हमारे पास लोग आते थे जिसमें हस्बैंड वाइफ के केस, बेटे और फादर के केस ऐसे आ रहे थे। अब लोगों ने ये सुनिश्चित किया हुआ है कि सबसे पहले हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि बेचने वाला इस ऑफिस में आए। अगर विशेष परिस्थिति की वजह से बेचने वाला ऑफिस में नहीं आता है तो उनके ऊपर उनके मोबाइल पर, जैसा कि वाहन में व्यवस्था करी गई है, मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा। जो बेच रहा है उसके मोबाइल पर भी OTP भेजा जाएगा और जो खरीद रहा है उसके मोबाइल पर भी OTP भेजा जाएगा, तभी ट्रांसफ़र करने की फ़ीस कटेगी। जब दोनों की रजामंदी होगी और अगर फाइल हमारे पास बाकायदा प्रोसेस के माध्यम से आती है तो हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि हम जो बेचने वाला है उसको बुलाएं। अगर उसमें कोई हमारे पास शक का वो नहीं बनती है तो हम नहीं भी बुलाएंगे, परंतु जिनमें हमें हल्का सा शक होता है या डिस्प्यूट का मैटर बनता है तो सेलर को हम लोग ऑफिस में बुलाएंगे ताकि हमारे सामने साइन हो। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, गाड़ियों की खरीद बिक्री से जुड़े अब नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं? बिल्कुल मनीष, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव जो है उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, राजधानी देहरादून में भी उसी स्तर से गाड़ियों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। क्योंकि अमूमन यहाँ की का जो ट्रेंड एक ऐसा है कि एक घर में 2 या 3 गाड़ियां देहरादून वासी रखते हैं और इसी को दृष्टिगत इसी के ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि वाहन क्रय और विक्रय करने में काफी समस्याएं आ रही थी और उसमें RTO को भी दिक्कतें आ रही थी। उसके तहत अब निर्णय लिया गया कि राजधानी देहरादून में जो पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री को लेकर संभागीय परिवहन जो कार्यालय है अब नियमों को सख्त करने जा रहा है, जिसके तहत बिक्री करने वाले को कार्यालय बुलाया जाएगा और उसकी सहमति के बाद ही नाम का ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा तो इसलिए किया जा रहा है मनीष, क्योंकि कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसमें बेचने वाले की पूर्ण सहमति के बिना ही परिजनों द्वारा वाहन को बेचा गया है। और जो देहरादून के RTO हैं सुनील शर्मा, उन्होंने बताया है कि RTO कार्यालय की कोशिश रहेगी कि वाहनों की बिक्री करने वाले जो व्यक्ति हैं कार्यालय में मौजूद रहकर ही वाहनों की बिक्री करें। इसके अलावा अगर वो कार्यालय नहीं आ पाते, इसके लिए खरीदने और बेचने वाले के मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा और पूर्ण सहमति के बाद ही नाम ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि कई फाइनेंस कंपनियों को भी नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया है और उनके साथ मीटिंग के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। और उसके साथ ही ये भी जानकारी दी कि संभागीय जो परिवहन विभाग है RTO, उसकी कोशिश है कि किसी के साथ कोई भी किसी तरह का अन्याय ना होने पाए। तो ये तमाम जो है व्यवस्थाएं जिसको बदलाव किया गया है ताकि जिसके नाम पर गाड़ी है उसकी सहमति के आधार पर ही गाड़ी के क्रय विक्रय हो सके, क्योंकि बाद में अमूमन ये देखने में आता है कुछ कानूनी पेच फंस जाते हैं तो जिसके तहत जो है RTO जो कार्यालय है उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब से ये नए नियम जो है लागू हो गए हैं। जो बेचने वाले हैं वो क्रय करने वाले, उनको दोनों को RTO कार्यालय में मौजूद रहना पड़ेगा। उनकी सहमति के बाद ही गाड़ियों का क्रय विक्रय हो सकता है। अब RTO कार्यालय आएंगे तभी जो गाड़ी कोई खरीदना चाहता है और कोई अब बेचना चाहता है तो अभी कुछ हो पाएगा, वरना फिर अब थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन ये सख्त नियम बहुत ज़रूरी है, इससे काफ़ी चीज़ें बचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।